वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों मैं आपके लिए सीधा अब बहुत इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं के लिए लेटर राइटिंग लेके आ रहा हूँ। हो सकता है इसमें से एक लेटर आपके लिए आ जाए और आपके 4 मार्क्स हो जाए, इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने आते जाएंगे परीक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं प्रश्न देख रहा हूँ। देखो बच्चों, यू आर जयश्री राउत, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, दोनों आ सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखो, हमारा मेन प्रश्न है यहाँ से राइट एन, ये नाम आपके बदल सकते हैं, ऊपर के स्कूल के नाम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, एक बात ध्यान रखो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को बनाना है। जब भी प्रिंसिपल के लिए हमें क्या बनाना है यहाँ पे, स्कूल के लिए हमें जब भी प्रश्न बनाना होगा या लेटर राइटिंग बनाना है तो सर्वप्रथम हमें ये मार्जिन आप खींचते हो, मार्जिन खींचने के पश्चात यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बच्चों। यहाँ पे सर्वप्रथम डालना है हमें डेट। क्या डालोगे बच्चों? डेट। तो जैसे डेट इस प्रकार से हम डाल सकते हैं, जैसे आज की 13 है तो 13 फरवरी 2024 मैंने यहाँ पर लिखा। तो बच्चों यहाँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेट डाली। डेट के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ करूंगा बच्चों, यहाँ पे 2 क्या लिखूंगा, 2, क्योंकि यार 2 मायना हमें लिखना है। 2 के बाद यहाँ पर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, स्कूल का वही मिला जाता है। टी के नीचे लिखा द, और प्री का, प्रिंसिपल का पी क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, प्रिंसिपल। तो यह हो गया बच्चों मायना टू द प्रिंसिपल। अब टू द प्रिंसिपल के बाद सबसे पहले बच्चों यहाँ पर स्कूल का नाम आया हुआ है। अब अगर नहीं आया तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो कोई भी गवर्नमेंट करके। तो यहाँ डालेंगे बच्चों MLB गर्ल्स, तो यहाँ आएगा बच्चों MLB गर्ल्स, GIRL गर्ल्स हायर, HR हायर सेकेंडरी, SEC सेकेंडरी स्कूल। हमने इस प्रकार से डाला बच्चों, एक के नीचे एक आना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे से आपको लेटर राइटिंग जमेगा। सिवनी, SEONI, सिवनी MP, क्योंकि सिवनी MP में है। फिर उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना प्रश्न में ही होता है। अगर मान लो छुट्टी का आवेदन आया तो भी प्रश्न में है, अगर ब्रदर्स मैरिज सिस्टर्स मैरिज के लिए तो भी प्रश्न में है, फुल फी कंसेशन का है वो भी है, अगर मान लो बुक्स बैंक का है तो भी वो प्रश्न में ही आएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ फुल फी कंसेशन और बुक बैंक्स, अगर आप इसको दोनों को एक ही करोगे तो वो दोनों सेम ही सेम होता है, ज्यादा थोड़ा सा चेंज भर होता है उसमें। तो यहाँ क्या दिया गया बच्चों, फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप। तो एक तो स्कॉलरशिप लिखो या फुल फी कंसेशन लिखो, मैंने ऑब्लिक में डाला हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ एन एप्लीकेशन का स्पेलिंग भी आपको उसी में, एन एप्लीकेशन टू ग्रांट फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, दोनों आप स्पेलिंग पूरा देख लीजिएगा, कंसेशन या स्कॉलरशिप। एन एप्लीकेशन टू ग्रांट फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, दोनों आपका होगा। फिर यहाँ लिखा बच्चों हमने सर, ये इसको सर लिखा, सर के बाद कॉमा दिया, पैराग्राफ बनाया, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई बेग टू से दैट भी लिख सकते बच्चों, आई बेग टू से दैट भी लिख सकते, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, पैराग्राफ बना यहाँ क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब काय के लिए, फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप के लिए, तो इसी जगह लिखेंगे बच्चों यहाँ पे माय फादर इज ए पुअर, POOR, माय फादर इज ए पुअर फार्मर, सो ही unable to buy books and pay the school fees.
बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्या लिखा, दोनों, एक तो बुक बैंक्स वाला भी इसमें आ गया और फुल फीस स्कूल। आप अगर दोनों कर लोगे तो आपको दो लेटर का तैयारी करना है, मतलब 2 लेटर आएगा, एक बुक्स बैंक्स वाला और ये, तो आपको ये पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा माय फादर इज ए पुअर फार्मर सो ही अनएबल टू बाय बुक्स एंड पे द स्कूल फीस। तो यहाँ हो गया बच्चों यहां तक के। फिर लिखोगे, यहां सीधा लिखोगे प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, यहां पर डाल सकते बच्चों, यहां फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप यहां डाल देंगे बच्चों। यहां पे थैंक्स, THANKS, थैंक्स के बाद यहाँ आ गया बच्चों यूअर्स, YOURS, ओबीडियंटली का स्पेलिंग देख लीजिए, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली। अब यहाँ जयश्री राउत नाम आया हुआ है, जयश्री राउत नाम लिखा, क्लास डाल दिया 10th, और पुनः हम यहाँ पर डालते बच्चों डेट, इस प्रकार से डेट डाला, डेट डाल देंगे 13 फरवरी 2024, और यहाँ पर प्लेस डाल देंगे बच्चों सिवनी। तो इसमें हमारे बच्चों मार्क काटने का कोई टेंशन होगा नहीं। तो ये हो गया बच्चों काय के लिए, फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप के लिए आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का हमें बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ स्कूल का नाम तो है नहीं, अगर जब स्कूल का नाम नहीं होता ना तो हमारे कोई भी स्कूल का नाम जो ईजी वे वो डाल सकते। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, स्कूल का नाम न पहले डेट डालेंगे 13 फरवरी 2024, ये मैंने क्या किया, डेट डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, मैंने टू डाला, टू के बाद यहां पर डाला द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम क्या डाला बच्चों, है नहीं वहां, तो मेरे खुद के स्कूल का नाम भी डाल सकते, गवर्नमेंट HS स्कूल पांडुरना, PANDHURNA पांडुरना MP कर दिया, है ना बच्चों। अब हमने क्या किया, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HS स्कूल पांडुरना MP कर दिया। यहाँ क्या कर दोगे बच्चों आप, सब्जेक्ट क्या कर देंगे अपन, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसी में देखो मैंने बोला अब हमेशा के प्रश्न में ही क्या होता है आपका, तो क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन, तो हमेशा लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू इशू, ISSU, क्योंकि टू लगाया तो केवल पहला रूप लिखेंगे, टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप पूरा लिख लेना बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC लिखा तो भी चलता, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर यहां पर लिखेंगे बच्चों सर से स्टार्ट किया, सर के बाद क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, I am a student of class 10th in your school. My father has been transferred, TRANSFERRED, transferred to भोपाल। So I unable to continue, continue my studies here, STUDIES, my studies here। आप बच्चों यहाँ पर आई कैन नॉट भी डाल सकते, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज, और कैन नॉट भी डाल सकते हो, अनेबल भी डाल सकते हो, स्टडीज हियर। प्लीज, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इशू स्कूलिंग, प्लीज इशू मी, या फिर काइंडली भी डाल सकते हैं अपन, यहाँ डाल दो प्लीज इशू मी ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज इशू मी ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ लिखोगे थैंक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ थैंक्स डाल दिया हमने, थैंक्स डाला। यहाँ लिखोगे यूअर्स, यूअर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, किसी व्यक्ति का नाम डाल दो यहाँ पे, अमित, जो भी अगर वहां है तो चलेगा, नहीं तो क्लास डाल देंगे 10th। अब फिर यहाँ डाल देंगे डेट तो ऊपर की डालेंगे 13 फरवरी 2024, और यहाँ प्लेस डाल देंगे
प्लेस डाल देंगे बच्चों यहाँ पे पांडुरनाथ जहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो ये हो गया बच्चों आपका ये और एक लेटर कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक प्रश्न है हमारे पास, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 10 days लीव एन ऑन अकाउंट ऑफ द मैरिज ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी आ सकता है बच्चों, यहाँ पर मैरिज आपके भाई बहन की शादी है और आपको 10 दिन की छुट्टी है, वो भी अपने को यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों, यहाँ पर 13 फरवरी 2024, फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2, फिर लिखेंगे इसी के नीचे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम यहाँ पे भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं, एचएस भी लिख सकते हैं, एचएस स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सीधा इजी होता है भोपाल का स्पेलिंग, तो भोपाल आप लिख सकते हो एमपी करके। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बच्चों, एक के नीचे एक आएगा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या दिया है बच्चों, यहाँ छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी ब्रदर्स मैरिज के लिए, यहाँ लिख सके एन एप्लीकेशन टू लीव, LEAV, टू लीव फॉर माय ब्रदर्स मैरिज, BROTHER, ब्रदर्स मैरिज, MARRIAGE, ब्रदर्स मैरिज। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ब्रदर्स मैरिज के लिए अपने को यहाँ पे लिखना है। सिस्टर है तो सिस्टर के लिए एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 10 days भी लिख सकते हैं, एन एप्लीकेशन टू 4 days भी लिखते हैं, छुट्टी का आवेदन भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक के नीचे एक लिखा तो सर यहाँ पर लिखेंगे, एक के नीचे एक आना चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, I am a student, STUDENT, I am a student of class 10th in your school, अब वहाँ सीधा लिखेंगे in your school। my brothers, सिस्टर भी कर सकते हो, my brothers, BROTHER, my brothers marriage is going on 15th March, March 2024। so सीधा लिखो, so I will not be able to come to school for 10 days। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, काइंडली, पैराग्राफ आई के नीचे आ जाए, पैराग्राफ लिखो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। यहाँ थैंक्स लिखेंगे, थैंक्स के बाद यहाँ पर यूअर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTL, ओबीडियंटली। नाम लिख दो यहाँ पे सुमित शर्मा, क्लास 10th, यहाँ डालूंगे डेट 13 फरवरी 2024। फिर उसके बाद लिखोगे यहाँ पे प्लेस, PLACE, प्लेस डाल दोगे भोपाल जो अपने डाला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये लेटर देखो कैसा लिखा हुआ है ब्रदर्स मैरिज के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है 13 में जो भी आया प्रिंसिपल को है डेट डाली, उसके बाद मायना लिखा एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर माय ब्रदर्स मैरिज, या फिर आप लिख सकते हो एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 10 days भी लिख सकते हो, माय ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी भी लिख सकते हैं। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माय ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग ऑन, मतलब होने जा रही है 15 मार्च 2020 पर। सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 10 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, थैंक्स योर्स ओबीडियंटली सुमित शर्मा क्लास। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक लेटर पुनः आपके लिए तैयार किया है। You are Monica Sharma, a student of class 10 Government Higher Secondary School Balaghat. Write an application to the principal for character certificate. You have to submit it with your admission form at
पॉलिटेक्निक कॉलेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बच्चों, लेकिन बात ये ऐसी इस प्रकार से जो लेटर्स आते हैं ना, ये लेटर्स का आंसर भी ना उसी प्रश्न के अनुसार ही लिखना है और उसी प्रश्न में से ढूंढ के लिखना है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे डेट डाल देंगे अपन 13 फरवरी 2024। मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो स्कूल का नाम लिखूंगा, यहाँ आया हुआ है बच्चों, है ना। फिर सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं 2 करके, 2 लिखा। 2 के बाद लिखा बच्चों मैंने यहाँ टू द प्रिंसिपल। टेक्निक देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए मैं किस प्रकार से हैंडल कर रहा हूँ इसको। बिल्कुल वैसे ही आप लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, ये जो ऐसा है वैसे ही लिखेंगे, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, बालाघाट MP। सो अब यहाँ पे हमें क्या डालना है बच्चों, सब्जेक्ट डालना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू हैव टू सबमिट इट विथ योर एडमिशन फॉर्म एट पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ क्या है, कैरेक्टर प्रिंसिपल फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो क्या लिखोगे बच्चों, एन एप्लीकेशन टू इशू, एन एप्लीकेशन टू इशू ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CHARACTR कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CERTI। आप पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर सर लिखेंगे, सर लिखा मैंने, फिर लिखूंगा पैराग्राफ बनाते हुए, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, I am a student of class 10th in your school, in your school। अब अपन पहले बच्चों क्या लिखते थे, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर लिखते थे, ये भी लिख सकते अगर मान लो, परंतु यहाँ पर क्या आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे यू हैव टू सबमिट इट विथ, यहाँ देखो यू हैव टू सबमिट इट विथ योर एडमिशन फॉर्म एट पॉलिटेक्निक कॉलेज, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा चेंज, क्या कर देंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब लिखेंगे आई हैव टू सबमिट इट विथ माई एडमिशन फ्रॉम एट पॉलिटेक्निक कॉलेज। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा लिखा इन योर स्कूल। अब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल लिखा, उसके बाद लिखोगे आई वॉन्ट टू एडमिशन इन, आई वॉन्ट टू लिखेंगे, आई वॉन्ट टू एडमिशन ADMISS, आई वॉन्ट टू एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक TECHN पॉलिटेक्निक कॉलेज। सो आई हैव टू सबमिट SUBMIT, आई हैव टू सबमिट इट विथ फॉर्म, फॉर्म का स्पेलिंग ऐसा लिखेंगे FROM, विथ फॉर्म, सबमिट इट विथ फॉर्म। अब यहाँ पर क्या लिखा, अब क्या लिखोगे, हो गया इतना ही लिखना है, हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। वो प्रश्न में से लिखा, क्या लिखा, आई वांट टू एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में करना है। सो आई हैव टू सबमिट इट विथ फॉर्म, मैंने टू सबमिट इट विथ फॉर्म करना, FORM लिखेंगे स्पेलिंग बच्चों, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था स्पेलिंग में। फॉर्म की अपन FORM का अर्थ होता है से, फॉर्म। तो उसके पश्चात क्या लिखा बच्चों, एडमिशन टू सबमिट इट विथ फॉर्म, यहाँ पर हो गया। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लीज, या प्लीज इशू मी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CHARACTER कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TIFICAT सर्टिफिकेट हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, थैंक्स, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, थैंक्स के बाद यूअर्स ओबीडियंटली, और यहाँ नाम लिख दीजिए, नाम है वहाँ मोनिका शर्मा, क्लास 10th, प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे बच्चों, यहाँ पे डेट होगा यहाँ पे 13 फरवरी 2024, प्लेस डालेंगे यहाँ पे बालाघाट,
तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे भी एक आपका लेटर समाप्ति, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है। You are Naveen Sharma studying in government higher secondary school, Riva. Write an application to your principal for issuing you books from the book bank. ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है बच्चों मुझे, यहाँ पर ये लेटर जो है वो बुक्स बैंक्स वाला, अगर आप देखोगे तो ये आने के ज़्यादा चांसेस हमें हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट इसमें जो है वो लेटर राइटिंग अगर आप देखोगे लास्ट 2023 में, तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट का आया था। कैसा लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, ये ज़्यादातर ये इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 13 फरवरी 2024 हमारा ये डेट डाला। डेट के बाद यहाँ पर सीधा लिखेंगे बच्चों टू के बाद आएगा बच्चों यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ये तो सब स्कूल में इसमें ही होता है। अब यहाँ स्कूल का नाम दिया है बच्चों, देखो गवर्नमेंट, तो वही लिखना है। जो एक बात ध्यान रखना, जो प्रश्न में स्कूल का नाम है वही लिखना, और होता आसान हो जाता है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपकी। हायर सेकेंडरी अपने मन से लिखोगे वो तो भी स्पेलिंग में होता है, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। स्कूल, फिर नीचे लिखेंगे बच्चों रीवा, क्योंकि ये पेपर भी रीवा से सेट हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, MP, क्या होगा MP लिखा हमने। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखना है बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फुल फी कंसेशन होगा, सॉरी फुल फी बच्चों बुक्स फ्रॉम द बैंक होगा। तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू इशू बुक्स from the book bank, from the book bank। अब यहाँ सबसे पहले या ग्रांट भी लिख सकते हैं, ग्रांटिंग भी लिख सकते हैं, ग्रांट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन सीधा सीधा लिखो टू इशू बुक्स फ्रॉम द इशू, मतलब इशू ही देता है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर के बाद तो वही आप 2 लाइन याद किया होगा, मैंने बार बार कर रहा हूँ तो बार बार पढ़ोगे तो याद ही हो गया होगा। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, I am a student of class 10th in your school. My father is a poor farmer. So he unable to buy the books यहाँ तक हो गया बच्चों, ज़्यादा लिखना नहीं है। फिर सीधा लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, अपन ने कारण लिख दिया कि मेरे पिताजी क्या नहीं कर सकते, अनेबल है, लिख दे किताबें खरीद नहीं सकते। तो सीधा यहाँ पर लिखो प्लीज issue me books from the book bank। अभी आपको ध्यान में आया होगा बच्चों, फिर ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा लिखो, खत्म मैटर। थैंक्स लिखा, यूअर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, किसी का नाम है वहाँ पे नवीन शर्मा है, नवीन शर्मा, क्लास डाल दीजिए, क्लास 10th। अब सीधा यहाँ पे डेट डालेंगे, और डेट के बाद क्या डालेंगे बच्चों, यहाँ पे 13 फरवरी 2024, और प्लेस डालेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पर रीवा। तो ये हो गया बच्चों क्या है। और इस प्रकार के जितने भी मैंने आपके सामने लेटर्स महत्वपूर्ण डाले हुए हैं आपके लिए मदद के लिए, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अंडरस्टैंडिंग किया होगा। अब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास तक ये वीडियो भेजे जाए और उनको भी ये हेल्पफुल साबित हो। धन्यवाद।